तो मुमरा वालों दौड़ दौड़ के आओ, भाग भाग के आओ, तवा आपको बुला रहा है। यही तो खासियत है, जब यहाँ की खुशबू रोड तक जाती है तो लोग खींचे चले आते तवे की जो आवाज है तक 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 तक, ये हमारा तंदूरी। अरे एकदम बाप रे, स्पेशल। तंदूरी। इसका जो मसाला है मालेगांव का स्पेशल मसाला। अस्सलाम वालेकुम, जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। आया हूँ देरी से, लेकिन धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूँ। एक ऐसी शॉप को एक्सप्लोर करने आया हूँ जो है मुमरा के अंदर, लेकिन उसकी जड़ें जो है वो मालेगांव की सरजमीन से है। मुमरा में कहाँ है कहाँ नहीं है, पूरी आपको कहानी सुनाऊंगा। बता दूं, अभी मैं याकूब सीप कॉर्नर जो मालेगांव से जो मशहूर और मारूफ भी है, इसी की कहानी आपको सुनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल हम लोग वॉक अराउंड लेते हैं। अभी देखिए आप इस लबे सड़क ये याकूब सीख पराठा है और यहाँ पे वेटिंग का इंतजाम है। और वेटिंग के इंतजाम के अंदर जब सीख पराठे की बात हो रही है तो शुरुआत ही आपको यहाँ पे पराठा दिख जाएगा जो यहाँ पे तला जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ तो होता है कि मैं जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहचानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई यार एक चीज मेरे को नाम याद नहीं हो रहा है यार इधर का, ये इलाका कौन सा है यार? ये आप जब अमृत नगर की तरफ पहुँचेंगे तो डीजेड सिटी जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है, मित्तल कंपाउंड है ये। अच्छा। डीजेड सिटी पर आप आइए, आपको यहाँ पे फेमस जगह याकूब सीख कॉर्नर दिख जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो खाओ गली अभी बन रही है तो सबसे पहले आप लोगों ने ही शुरू किया था। दोस्तों ये ऐसी जगह है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुमरा जो है और मीरा रोड ये अपकमिंग मार्केट है। अब रेस लगी है मुमरा के अंदर और मीरा रोड के अंदर, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बड़ा ब्रांड ना हो जो मुमरा में ना आया हो भाई। ये लेकिन ये बिल्डिंग है और यहाँ पर इस तरीके से इंतजाम है, जो इधर से गुजरेगा उसको ये पुकार लेगा कि भाई अंदर आ जा भाई। हमारे यहाँ क्या की यही तो खासियत है, जब यहाँ की खुशबू रोड तक जाती है तो लोग खींचे चले आते हैं। चलो फिर इसके ऊपर आते भाई। इतना बड़ा जो तवा लगा हुआ है ये क्या है भाई? ये हमारा तवे के मैनेजर साहब, हाँ। यहाँ पे आपको तवा पुलाव। अब देखो यहाँ पर जब नानचाप की बात भाई की सरजमीन के ऊपर नानचाप एक मुकाम रखता है और नानचाप के शौकीन जो है वो नानचाप को खाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये जो तवे की जो आवाज है तक 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 तक, ये क्या कहना, मतलब ये जबरदस्त है। अब ये क्या बना रहे भाई तुम? ये है मटन बन रहा है, मटन भुना और नानचाप बन रहा है जो सैंडविच के अंदर मेरे ख्याल से जाता है ना। ये घोटाला जिसको बोलते हैं, घोटाला मुंबई के अंदर एक खुसूसी नाम है घोटाला। और ये रहा यहाँ का इसका नान। और जब ये तवे पे जब ये गर्मी आगोश में जब लेता है तो इसका जो जायका है वो कमाल होता है। ये देखिए ये है नान, इसके अंदर अभी ये घोटाला डाला जाएगा जिसको नान सैंडविच भी कह सकते हैं। अलग अलग इलाके में अलग अलग इसके नाम है इसके। ओहो हो, एक बात बताइए भाई जी, ये नान चाप तो अपन दिखा दिया, लेकिन इधर तो दूसरी भी बहुत सारी आइटम है। दूसरा क्या क्या है हमारे पास नान चाप में 3 कैटेगरी है। इसमें नल्ली भुना वाला आता है, नल्ली भुना नल्ली बुना नान चाप मैं तो सुना भी नहीं हूँ भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है। क्या बात है, नल्ली बुना नान चाप। हाँ, आपको भुना मिलेगा मटन में, चिकन में। ये हमारा बैदा रोटी, हाँ, चिकन रोल, मटन रोल, मतलब नान चाप की पूरी दुकान है आपके पास? पूरी दुकान। हाँ। तो मुमरा वालों दौड़ दौड़ के आओ, भाग भाग के आओ, तवा आपको बुला रहा है। ये नान चाप तो हो गया, लेकिन इसके साथ जब तक लच्छा पराठा और रुमाली रोटी नहीं रहेगी तो मजा नहीं आएगा। वो भी आपको दिलाएंगे। क्या बात करें, मजाक तो नहीं कर रहे? पराठा के साथ रुमाली रोटी भी है हमारे। ये क्या बना रहे? ओहो, रुमाली रोटी नजर आ गई। देखो देखो देखो, वाह, रुमाली रोटी और लच्छा पराठा तो वो भी है। जब तवे के आइटम के साथ आपको लच्छा पराठा और रुमाली रोटी भी मिल जाए, पराठे मिल जाए, तो क्या कहना। अब एक चीज और में के सीख पराठे के साथ जो पराठा रहता है वो ये रहा, जो यहाँ पे अब देखो जब सीख पराठा खाते हैं तो ये पराठा जो है तेल में तैरते हुए जब इसको बनाया जाता है, ये जो धुआं निकलता है और ये जब सड़क पे से गुजरते हैं तो सीख पराठा बुलाता है कि भाई आ जा जल्दी आ जा, अपने अंजाम को आ जा। तो अब ये हो गया भाई। अभी एक चीज दिमाग में सवाल आ रहा है, लेकिन मालेगांव के अंदर है ना एक मिठाई बड़ी फेमस है, वो तुम्हारे पास नहीं होगी? नहीं, वो तो हमारे पास स्पेशल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मालेगांव की आपको जो मैं मिठाई दिखाऊंगा, ये इसको कहते हैं मेल्टिंग मिठाई, जो मालेगांव से स्पेशल हमने यहाँ पे मुमरा में फर्स्ट टाइम लेकर आए। भाई मैंने है ना बस के अंदर से वो जोगेश्वरी के अंदर आती है। जी। तुम लोग ये मालेगांव से मंगाते हो कि यहाँ पे बनती है? ये मालेगांव से स्पेशल बनकर हम उसको वहाँ से मंगाते हैं, जैसे वो लोग जोगेश्वरी वाले बस में मंगाते हैं। तो इसके अंदर इतनी सारी वैरायटी है। ये सारी वैरायटी है, पिस्ता में है, हो क्या बात है। ये मैं इसको झूठा नहीं करूंगा और सीधा इसको गुड़ुप कर जाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन है।
आज मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, जब कभी भी अब मालेगांव जाऊंगा स्ट्रीट फूड करने के लिए, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैं वहाँ के स्ट्रीट फूड में इसको जरूर शामिल करूंगा। ये जो चाचा झुक झुक के देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं चाचा? चाचा इधर क्या है भाई? ये हमारा तंदूरी का जो मसाला है, मालेगांव का स्पेशल मसाला। अरे लेकिन ये जो तंदूरी है, चाचा जरा ये उठा के दिखाओ मुझे। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। ये हाफ है, ये हाफ है, ये लेकिन इतने मसालों में लबरेज, इतने मसाले इसके अंदर। ओ हो। तो चाचा इसके अलावा और क्या है तुम्हारे इधर? मलाई टिक्का, चिकन टिक्का। ओके, मलाई टिक्का, पहाड़ी, चिकन टिक्का, रेशमी कबाब, रेशमी, खीरी है, मतलब कबाब की पूरी वैरायटी है। पहाड़ी टिक्का। अब आ जाते भाई। जरा भी कोई भी नाजुक नहीं, सब चीज आपको भरपूर। अरे एकदम बाप रे, स्पेशल। तंदूरी। इसका जो मसाला है, मालेगांव का स्पेशल मसाला। अरे लेकिन जो सीख पराठे के लिए, तो भाई सीख किधर है? आइए वो भी हमको आपको बताते हैं। बताइए बताइए। ये हमारा चिकन और मटन, दो चीजों में सीख एकदम स्पेशल है। मतलब और ये- इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि मुमरा में शायद ही आपको ऐसी सीख कहीं खाए होंगे। देखिए तो हमारा ये- चिकन सीख ये चिकन सीख देखिए, और ये एकदम एकदम soft रहेगा। ताजा नजरों के सामने बना हुआ आपको जो सर्व होने वाला है, आपके सामने बना हुआ जूसी सीख रहता है। रहेगा। अपना चिकन का जो सीख है ना, एकदम जूसी है। ओके, यहाँ पर आपको 3 तरीके की सीख मिलेंगी। अगर आप बकरे की सीख खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे दस्तयाब है। अगर आप बफेलो की सीख खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे दस्तयाब है। चिकन का अगर खाना है तो वो भी आप खा सकते हैं। तो मतलब इधर यहाँ पे चिकन में भी मिलेगा और मटन में भी। और मटन में भी मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सब ताजा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना साफ सफाई के साथ बनाया हुआ है। और अगर ये सीख देखोगे तो ये देखिए कि कितना खस्ता है। और मेरे ख्याल से ये खाने के बाद एसिडिटी तो होना नामुमकिन है। मतलब ये बराबर ना? यही खासियत है। जी। यहाँ के खाने के बाद आपको एसिडिटी की गोली खाने की जरूरत नहीं। चलो ये तो हो गया। अब आ जाते हैं, आपके सेक्शन दिखाइए मेरे को कि कितने तरीके की सेक्शन है। ये हमारा नॉन एसी का सेक्शन है। तो जिनको जो नॉन एसी के अंदर जो बैठ मतलब करके खाना फैमिली के साथ या दोस्त अहबाब के साथ आए, हाँ। फ्रेंड सर्कल है, तो उनके लिए ये सेक्शन है नॉन ये सेक्शन है, इतना है। मतलब रोड के ऊपर वहाँ पे भी वेटिंग का भी इंतजाम है, यहाँ पे भी है। इधर इतना ही खत्म हो गया कि और भी कुछ है? अभी तो है ना, अभी तो ऊपर बाकी है। चलिए बताइए। सर ये हमारा है फैमिली सेक्शन। ओके। एसी है, फुल एसी है यहाँ पर। ओके। और यहाँ पे इस तरीके के मतलब बड़ी एक, फैमिली आके बैठ सकती है। 15 से 16 लोग यहाँ पे आराम से बैठ। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि पूरा फुल ही है यहाँ पे। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बच्चे, ख्वातीन, फैमिली वाले सब बैठ के। दोस्तों ये बहुत बड़ा सेक्शन है। हमारे ख्वातीन भी बैठी हुई है, तो मैं उसको दिखाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। किसी भी फैमिली की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर ये है। अब है वीडियो मेरा तवील होते जा रहा है, तो अब सीधा मैं आपसे रूबरू होता हूँ जब मुझे यहाँ पर खाने की चीजें मिलती हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट का एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो, बहुत सारे मरहले रहते हैं उसके अंदर। और जब रेस्टोरेंट के जो मालिक है, जिम्मेदार है, पार्टनर्स है, वो खुद आपके हमरा हो, और इतने सारे लोग आपके सब्सक्राइबर हो जाए, बोले कि हम आपका वीडियो देखते हैं, हम आपका ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, तो दावत तो बनती है। तो देखिए इतने सारे लोगों को आज ये मेरे साथ, मैं इतना सारा खाना है कि मैं इसको अकेले खा नहीं सकता। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद में हम ये एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम सब बैठ करके खाएंगे। तो अब जब एक कहानी सुनाने हमारी कहानी की शुरुआत हुई है याकूब सीख पराठा मुमरा के अंदर। ये है मेरे हमरा जो जेर नशीन है। तो हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे दावत देने के लिए। आपका आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मैं इस वीडियो की शुरुआत इस चीज से करना चाहता हूँ कि मुमरा की सरजमीन एक मुनफरिद सरजमीन है, जहाँ के लोगों का मिजाज अलग है, जहाँ पे कारोबार करने का स्टाइल लोगों का अलग है। तो ये मालेगांव से मुमरा, ये कोलैबोरेशन जो हुआ, ये कैसा हो गया? मालेगांव के अंदर बहुत से लोग मुझे मुंबई जायका नाम से पहचानते थे, इसलिए वहाँ पे कई लोगों का, दोस्तों यारों का कहना था कि आप मुंबई के अंदर ट्राई करो। इसलिए मैं मुमरा के अंदर पहली ब्रांच सिलपाटा पे चालू किया हूँ। ओके। और अभी तो ये मैं जो खोल रहा हूँ ये दूसरी ब्रांच ये है? दूसरी ब्रांच। पहली ब्रांच अलग है? 8 महीने पहले पहले एक ब्रांच चालू की, 8 ओके। महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ब्रांच। ये 8 महीने के अंदर इतनी तरक्की, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सीख पराठे का जो कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे कि आपने बताया कि मालेगांव से आपकी शुरुआत हुई है, लेकिन मैं जब कभी भी यहाँ से गुजरा हूँ तो यहाँ पे तो हमेशा ही भीड़ लगी हुई रहती है, वेटिंग लगी हुई रहती है। इतने कलील वक्त के अंदर इतने ही माशाल्लाह कामयाबी और तरक्की। ये सब अल्लाह के करम है, ऊपर वाले का रहम है, से ये दुकान चल रही है। और अपना टेस्ट जो है अलग ही मुनफरिद है। अच्छा, तो चलिए अभी खाने के ऊपर आ जाते हैं। कि हज़रत मैंने नीचे देखा 3 तरीके की सीख, ठीक है, अभी ये मेरे सामने 2 तरीके की सीख है। ये कहानी क्या है सर? ये बीफ सीख है हमारी, हाँ, और ये चिकन सीख है। अच्छा, जो लोग चिकन खाना चाहते हैं वो चिकन की खा सकते हैं, जो बफेलो की खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, और मटन
ब्रांच अभी हमारी बाकी है। और ये फिर ये कहानी क्या है, ये सीख पराठे वाला ये सीख पराठा? पराठे वाला ये पराठा है। हाँ और ये लच्छा पराठा है। लच्छा पराठा नल्ली भुना है हमारे पास, स्पेशल नल्ली भुना, हाँ उसके साथ खा सकते हैं। हाँ। भेजा मसाले के साथ खा सकते हैं, गुर्दा मसाले के साथ खा सकते हैं। और भी ग्रेवी आइटम है, जैसा मटन कोरमा हो गया, हाँ, चिकन कोरमा हो गया, ये है और चिकन भी- कोरमा। हाँ, हाँ और मटन कोरमा। सर, सीख पराठे के नाम तो आप तो पूरा मेनू का दरबार लगा दिए हो यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अभी अपने एक, पास यूनिक डिशेज है। ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार तो ग्रेवी मेरी नजर के सामने दिख रही है। और भी कई ग्रेवियाँ है, अच्छा। जो मुगलाई में, इंडियन में, चाइनीज में, हर तरीके का आइटम हम लोग चालू कर रखते हैं। अच्छा, ये चावल वाली कहानी क्या है सर? ये अपना चिकन मंदी है, अरबियन चिकन मंदी है। हाँ। और ये अरबियन मटन मंदी, ओके। ओरिजिनल मंदी जिसको बोलते हैं मंदी, वो असली मंदी है। देखिए, ये मंदी की जब बात आई है तो ये देखिए कि यहाँ पे मंदी खाने का तरीका मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक निवाला लिया जाता है और सूप से उसको खाया जाता है। और यहाँ पर मंदी की बात आती है तो उसके अंदर ये फ्राई किया हुआ काजू और इसके अंदर ये फ्राई किशमिश ना हो तो वो जो हलक में जाने के बाद लुकमे को यूं हम जब चबाते हैं और जब इससे जो क्रूम क्रूम होता है, बहुत जबरदस्त लगता है। हम लोग ब्रोकली का भी इस्तेमाल करते हैं। ओ हो, ये तो काफी महंगी रहती है। जी, तो ये मतलब जिसको मंदी खाना है, चिकन मंदी वो भी हो गया, जिसको मटन मंदी वो भी हो गया। सर एक चीज और है यार, जो नीचे मुझे बुला रही थी, वो कुछ पुलाव के जैसा था, उसपे नल्ली डाली हुई थी। ये हमारा स्पेशल नल्ली पुलाव है। ओ हो, क्या बात है। ये देखो, इसके ऊपर बफ देखो, बफ इसके ऊपर कितना सारा बफ है इसके अंदर। अच्छा, तो ये है। तो सर, ये राइस एंड ग्रिल के अंदर बन्नो पुलाव जो किया था उस तरीके का ये हो गया, मतलब ये खाने वाले अपना बेहतर बताते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। दूसरा ये क्या है सर? ये वाला आइटम क्या है? अपना ड्रैगन राइस है, हाँ। विद इसकी ग्रेवी है। ओके, तो ये ड्रैगन राइस है, इसके अंदर दो तरीके के राइस रहते और ये हैं ग्रेवी। और ये ग्रेवी रहती है। हाँ। ओके। और ये हमारा चिकन बिरयानी, ओ हो, चिकन हैदराबादी बिरयानी। चिकन हैदराबादी बिरयानी। मतलब देखिए, याकूब सीख पराठे की निस्बतें कहाँ कहाँ से जुड़ रही है। मालेगांव से जुड़ रही है, हैदराबाद से जुड़ रही है, अरब की सरजमीन से जुड़ रही है, ये सब चीज है। तो दोस्तों, अभी ये खा करके मैं आपको बताऊं, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ के खाने से मुस्तफीज होइए और आप कमेंट के दरवाजे खोले, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और अब मैं अपने दोस्तों के हमरा, अपने सब्सक्राइबर के हमरा यहाँ पर खाने को, क्योंकि बड़ी तेज भूख लग रही है, तो मैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह करता हूँ। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। सिर्फ यही कि हम दूसरा भी कुछ करते हैं? नहीं, हम लोग केटरर्स का भी काम करते हैं, शादी ब्याह के ऑर्डर वगैरह भी लेते हैं। कल भी मेरा ऑर्डर था, अभी भी 2-3 ऑर्डर पेंडिंग बाकी है। ओके, इंशाल्लाह हम लोग शादियों का बहुत काम लेते हैं और मेनू के अंदर जो आप बोलोगे, जिस तरीके से बोलोगे, इंशाल्लाह वो चीज़ें हम तैयार करके देने में माहिर है। अल्लाह का करम है, दुआ आपकी। और एक बात बता रहा हूँ कि अभी आपने जो कहा सर कि आपका ये पहला ब्रांच है, तो वहाँ पे कितने लोगों की सिटिंग है? वहाँ पे 90 लोगों की सीटिंग है, यहाँ पे 100 लोगों की सीटिंग है। वो रीओपन होने जा रहा है 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह। ओके। उसका कुछ काम चालू है, 50 सीट का अलग से। ओके। एसी तो डिपार्टमेंट 50 सीट वहाँ पे बढ़ाई जा रही है। ओके। अब सरजमीन मुमरा से जो आने वाले दिनों की बड़ी मार्केट है, वहाँ से मुझे दीजिए इजाजत और एक आपसे खुसूसी इल्तिजा है कि जब कभी भी आप अपने लिए दुआ करें तो उसमें हमें नुक्कड़ एक्सप्रेस को भी जरूर जगह दीजिए। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।